नमस्कार दोस्तों, मैं अमित जवाहर। आज आपको हम बताने वाले हैं कि जो हमारा एंड्रॉइड फोन होता है, जैसे कि 5G फोन आता है, 4G फोन आता है, 3G फोन आता है, तो उसमें जो हमारी ग्राफिक्स आईसी, जो हमारी पिक्चर्स चलते हैं, उस पिक्चर्स को जो मीपी लाइन होता है, मीपी लाइन को जो ग्राफिक्स आईसी रन कराती है, तो उसमें हमारी कौन से फोन में यानी कौन से चिपसेट में कौन सी आईसी आपको देखने को मिलेगी, वो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं MTK, यानी जो हमारा MTK चिपसेट होता है, वहां पे आपको कौन सी आईसी देखने को मिलेगी, ग्राफिक्स आईसी। अगर आपके फोन में QPSK यानी क्वालकॉम चिपसेट है, तो वहां पे आपको कौन सा ग्राफिक्स आईसी देखने को मिलेगी आपके फोनों में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ MTK में आपको कौन कौन सी आईसी देखने को मिलेगी। सबसे पहले मेरे भाई, सबसे पहले आपको जो MTK के फोन में जो ग्राफिक्स आईसी देखने को मिलेगी, वो होगी हमारी 15 वॉल्ट की। आप देख सकते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा 15। ठीक है, जो हमारा MTK का चिपसेट होता है मेरे भाई, उसमें जो हमारी ग्राफिक्स आईसी लगती है, दो तरह की लगती है। एक लगती है LUB के नाम से लगती है, दूसरा लगती है SM के नाम से, SM। ठीक है, SM के नाम से लगती है, ये भी हमारी 15 वोल्ट की होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 वोल्ट की होती है। आपको मैं थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि आप MTK का कोई भी फोन रहे, वहां पे आप देखते हैं LUB के नाम से हमारी ग्राफिक्स आईसी लगी होती है, दूसरा SM के नाम से लगी होती है। अगर आपका ग्राफिक्स आईसी मेरे भाई खराब हो जाए, आपको SM का नाम, आप वहां पे आईसी का नंबर पढ़ते हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूँ। यहाँ पे I2C प्रोटोकॉल जो इसमें यूज किया जाता है, यानी जो आपको वहां पे सर्किट में डायग्राम में दिखता है, वो नॉट फॉर यूज होता है, यानी वहां पे कोई इसका यूज नहीं होता है, यानी यहाँ पे जो कंपनी होती है इसका यूज नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी जो EN की लाइन होती है, मैं आपको थोड़ा सा बता के चलता हूँ। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा इसे मिटा देता हूँ। I2C लाइन, I2C यानी जो हमारी I2C लाइन होती है, यहाँ पे आपका ये यूज नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे जो लाइन यूज होती है, इसे अनेबल करने के लिए होती है EN1, EN2। यहाँ पे दो लाइन, इससे हमारी जो ये ग्राफिक्स आईसी एक्टिवेट होती है। अगर किसी कारण से आपका ये आईसी खराब हो जाए, आपके पास जो है LUB की आईसी है, आपके पास SM की नहीं है, तो आप वहाँ पे LUB लगा सकते हैं। अगर आपके पास LUB लगी है, आपके पास SM है, तो आप वहाँ पे SM लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो डाटा सीट होती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। दोनों की जो डाटा सीट है वो बिल्कुल एक है, दोनों का बिल्कुल चलने का तरीका एक जैसा है। ठीक है, तो वही मैं दूसरी तरफ बात करता हूँ कि QPSK में जो लगने वाली ग्राफिक्स आईसी होती हैं, वो सबसे पहले जो ज्यादातर पहले के फोनों में आई थी, वो आई थी हमारी PMI 8952। दूसरा थोड़ा सा मैं मार्कर को चेंज करता हूँ, PMI 8940, यानी ये जो आईसी, इसके अंदर हमारी ग्राफिक्स आईसी मर्ज होती है। कैसे चलती है हम थोड़ी देर में जानेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको देखने को मिलती है आपके फोनों में PMI 632। ठीक है, ये हमारी लेटेस्ट होगी 4G फोन होते हैं। अब आपको ये भी बता के चलते हैं 5G फोन में कौन कौन सी ग्राफिक्स आईसी आती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करता हूँ PM, यानी PM करके भी आती है, PM 660-004, ये भी हमारी ग्राफिक्स आईसी के लिए काम करती है। इसके बाद PM 670, ये भी हमारी जो है ग्राफिक्स के लिए काम करती है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा क्वालकॉम में PM 6150L, यानी जो हमारी PM 6150 होती है, L होती है, हमारी ग्राफिक्स के लिए काम करती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जिस भी फोन में क्वालकॉम का यानी QPSK फोन जो भी होते हैं, उनमें से अगर आपको कोई भी आईसी दिखती है, तो इससे आपको ये पता हो तो लग जाना चाहिए कि हमारी ग्राफिक्स के लिए काम करेगी। कभी भी आपके पास ग्राफिक्स की प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ ही काम करेंगे। तो ये रही हमारी 4G फोनों की बात। अब आपको 5G के लिए थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो इन सभी को थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूँ ठीक से। तो जो हमारी 5G में आ रही है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको छोटा कर देता हूँ। अभी तक हम जो जान ली उसका नाम लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा था जो 4G के लिए काम करेंगी, वो होंगी PMI 8952, दूसरा PMI 8940, तीसरा PMI
632। जो हमारी पीएम में आती है PM 660-004, PM 670-002, PM 6150L। यानी ये जितनी भी आईसी आपको जो है 4G फोन में देखने को मिलेगी, लेकिन जितने भी 5G फोन आ रहे हैं उसमें आपको मेरे भाई देखने को मिलेंगे PM 8150L। ये आपको 5G फोनों में देखने को मिलेंगे जो कि ग्राफिक्स के लिए काम करेंगे। इसके बाद PM 7150L, ये भी आपको जो है 5G फोन में देखने को मिलेंगे। जिस भी फोन में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं कि जिस भी फोन में यानी क्वालकॉम का जो भी चिपसेट होगा उसमें अगर आपके पास ग्राफिक्स की प्रॉब्लम आती है तो आप अगर आपके फोन में आपको ये ऐसी दिख जाए तो आप समझ जाइए कि हमारे ग्राफिक्स के लिए काम करती है। ठीक है मेरे भाई, तो ये कैसे चलती है, कैसे रन होता है, हम आपको डाटा शीट में बताएंगे, थोड़ी देर में बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए अगर आपका फोन चिपसेट जो है आपका MTK है तो MTK में आपको 2 आईसी मिलेगी, 100% ये मिलेगी LUB के नाम से और SM के नाम से, जो कि 15 वॉल्ट की होती है। क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा MTK बेस होता है इसमें आपको लाइट आईसी और ग्राफिक्स आईसी दोनों अलग देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चार्जिंग आईसी जो होती है उसमें BQIC SMB यूज किया जाता है, जिसके कारण हमारी मर्ज नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आपका QPST यानी क्वालकॉम का फोन रहा तो उसमें आपको PMI 8952, PMI 8940, PMI 632, PM 660-004, PM 670-002, PM 6150L। अगर आपका 5G फोन है तो PM 8150L, PM 7150L, ये आपके ग्राफिक्स के लिए काम करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसको बताता हूँ अगर आपका 15 वोल्ट की आईसी है तो कैसे एक्टिवेट होगी, अगर आपका QPST फोन है तो उसमें कैसे एक्टिवेट होगी। ठीक है, फिर से मिटा देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 15 वॉल्ट वाली अगर आपको NTK फोन में अगर कोई भी आईसी लगी रहेगी तो कैसे चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, जो हमारी ग्राफिक्स आईसी है उसे चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी CPU, और दूसरा DC to DC आईसी। ठीक है, अगर आपकी 15 वॉल्ट की आईसी रही तो कैसे काम करेगी वही मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो ये रही आपकी 15 वॉल्ट की आईसी। अब यहां से जो आपका 15 वॉल्ट होगा मैं वहां पे काउंट करता हूं आपका 15। ठीक है, इसमें से आपका एक लाइन होगी जो कि हमारा होगा VSN यानी वोल्टेज सप्लाई निगेटिव, जो कि 5 वोल्ट माइनस के लिए होगा यानी निगेटिव वोल्टेज होगा। दूसरा होगा VSP 5 वोल्ट प्लस, यानी हमारी 5 वोल्ट प्लस की सप्लाई होगी जो कि आउटपुट होगी डिस्प्ले के लिए यानी ग्राफिक्स के लिए आउटपुट होगी। ग्राफिक वोल्टेज होगी जो कि ग्राफिक्स चलने के लिए होते हैं। ठीक है, अब इस आईसी को रन करने के लिए आपको यहाँ पे एक देखने को मिलेगा, एक 4.7 नैनो हेनरी की कॉइल देखने को मिलेगी। ये आपको 100% मिलेगी। अगर ये कॉइल भी खराब होगी तब भी आपका ग्राफिक्स का वोल्टेज नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक हमारा कॉइल लगा होता है 4.7 नैनो हेनरी का। ठीक है, ये हमारी एक जाती है LX में जाती है, जो कि LX लाइन होती है, जो कि हमारी सेकेंडरी लाइन होती है, जो कि यहाँ पे गई LX में गई। दूसरा एक कनेक्ट होती है हमारी BPS से कनेक्ट होती है। तीसरा हमारा इस आईसी को एक इनपुट होगा Vin होगा, जो कि इस आईसी का इनपुट सप्लाई होगा। इसके बाद इसे एक्टिवेट होने के लिए आपका जो है 2 EN आएंगे CPU से, EN1 EN2। ठीक है, अब इसके बाद इतने से ही आईसी रन कर जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है I2C यानी सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक। लेकिन अगर आपका ये आईसी कोई हो या ना हो, अगर आपका ये लाइन मिसमैच हो तब भी आपका ग्राफिक्स आईसी रन करेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे EN1 EN2 ही इस आईसी को जरूरी होता है। ठीक है, इतने से ही आउटपुट कर देता है आईसी। तो 15 वोल्ट की रही। अब इसके बाद आपको बताते हैं अगर आपका क्वालकॉम का फोन है उसमें कैसे रन करता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई भी मर्ज आईसी जैसे PM PMI कोई भी आईसी है तो कैसे वर्क करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप कोई भी आईसी के पास देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक कॉइल देखने को मिलेगी।
जो कि 4.7 नैनो हेनरी की होगी, ठीक है। एक लाइन इसकी आपकी जाएगी जो कि एलएक्स में जाएगी, दूसरा आपका यहाँ से एक इसका VPH होगा, दूसरा आपका होगा एक कॉइल में जाएगी जो कि DC टू DC IC से आएगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से 2 लाइन आउटपुट होते हैं, PM PMI, कोई भी IC हो ऐसे ही काम करेगी, VSN और VSP, यानी ये वोल्टेज आपको ये आउटपुट करेगी। जब आउटपुट करेगी, जब यहाँ पे आपका ये आईसी रन करेगी। इस आईसी को कंट्रोल कौन करता है, आपने देखा होगा, अगर आपको सेस्मेटिक रीड करना आता होगा तो वहां पे आपकी 2 लाइन होती है, या तो वहां पे आपको I2C देखने को मिलेगी या फिर SPMI आपको दिखेगी। यही आईसीस को रन कराती है, यही आईसीस को अनेबल करती है, ठीक है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।